श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा। तो भगवान शिव और माता पार्वती को ध्यान करते हुए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहाँ रहने लगे। एक दिन माता पार्वती जी शिव जी से बोली कि नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती ने पूछा कि पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। वह बोले शंकर जी की। और अंत में जीत माता पार्वती की हुई। पार्वती माता मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गया और कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी को कोढ़ी होने का कारण पूछी। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली कि सोमवार का व्रत करे, संध्योपासनोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनावे और गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करे। बाद में 1 अंगा शिव जी को अर्पण कर दे, शेष 2 अंगा प्रसाद समझकर वितरित कर ले और इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करे। 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे, फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन के बाद शंकर पार्वती पुनः वहां पर आए। पुजारी जी को कुशलतापूर्वक देखकर माता पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा तो पुजारी जी के कथनानुसार माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। माँ पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती माता ने यह व्रत बतलाया। कार्तिकेय ने भी व्रत किया, फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वरण किया। ब्राह्मणों ने उसे 16 सोमवार का व्रत की सविधि बताया। अब राजकन्या ने भी सुपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा कि माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई है। राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख दी। बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले उसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले कि बेटी तू मेरे पास यहाँ पर रह, किसी बात की चिंता मत करना। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगता उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा कि बेटी किस देव के अपराध से यह दशा हुई है। रानी ने बताया कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई थी। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की और गोसाई जी बोले कि बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत संपूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज के लिए भेज दिया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा कि महाराज यह मेरी पत्नी है
और शिव जी के रुष्ट होने पर मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ, कृपया करके इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी और राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अब करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, जय माला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी शिव जी की आरती जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ओम हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।